नमस्कार दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जब से अनवरत धरना स्टार्ट हुआ है, 2 दिन हो चुके हैं धरने को, आज तीसरा दिन होगा। तब से ही आप देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर कहें कि उसके एक दिन पहले भी न्यूज़पेपर में दिया गया था एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधी सूचना, जिसमें कि ये बताया गया था कि उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के बाद भर्ती का जो शासनादेश है वो संभवतः जारी हो जाएगा। और उसके बाद अनवरत धरना प्रारंभ हुआ। अनवरत धरना प्रारंभ होने के बाद एक दबाव जो है वो भी अधिकारियों पर बना हुआ है। अब अधिकारी लोग जो हैं वो अपना पुराना राग अलाप रहे हैं, वही वाला कि आरक्षण वाला कुछ मैटर है जिसकी वजह से जो भर्ती है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। तो आखिर ये आरक्षण वाला मैटर कब तक सॉल्व होगा? आप लोग कर क्या रहे हैं? देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी यही चीज़ें दी गई हैं। जब अधिकारियों से मिलने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी गए तो अधिकारियों ने भी यही कह के बात टाला कि आरक्षण संबंधित कुछ मैटर है। देखेंगे आरक्षण तय नहीं और कर ली 1894 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, अब नियुक्ति फंसी। जूनियर एडेड विद्यालय में रिक्त पदों पर होना है चयन। 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से शिक्षकों की एक और भर्ती जो है वो फंस गई है। जूनियर एडेड विद्यालय में प्रधानाध्यापक और शिक्षक के 1894 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो परीक्षा प्रक्रिया विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आनन फानन में पूरी करवा ली गई। इसके बाद नियुक्ति देने में आरक्षण का पेच फंस गया। अब इसके अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। जूनियर एडेड विद्यालय में करीब 1.5 दशक से भर्ती नहीं हुई थी। उससे पहले इन विद्यालयों के प्रबंधक भर्ती करते थे। प्रबंधकों के ज़रिए भर्ती प्रक्रिया विवादित होने के कारण उस पर रोक लगी थी और वर्षों तक भर्ती न होने से तमाम विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के 1894 पदों पर भर्ती करने के लिए 15 फरवरी 2021 को विज्ञापन जारी हुआ था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के वेबसाइट पर 3 से 17 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए और आवेदन के सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया। अमूमन किसी भी भर्ती में आवेदन के लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी की गई। महीने भर बाद ही 18 अप्रैल 2021 को परीक्षा कराई गई। तो देखिए, फिर एक बार परीक्षा की जो डेट है वो भी टली थी यहाँ पर। तो क्या इसमें है आपकी भर्ती में एक बार परीक्षा जो है वो टल भी गई थी, तो इस तरीके से जो भी चीज़ें थी उनको पहले क्लियर करके भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ। पहले ही आनन फानन में विज्ञापन जारी हो गया, आरक्षण तय ही नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस चीज़ से बच रहे हैं, जैसा 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है वो इस भर्ती में न हो। लेकिन एक छोटी सी भर्ती है, उसके बाद भी जो भी चीज़ें हैं उनको अभी तक ये लोग क्लियर नहीं करा पाए हैं। और अनवरत धरना जो चल रहा है, आज उसका तीसरा दिन रहेगा। वो धरना उसी प्रकार से चलेगा, भले ही उसमें संख्या बल कम हो, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। दबाव जो है वो बन रहा है, संख्या बल नहीं हो पा रही है। तो जो भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर धरने में जाएं। डेली नहीं जा पा रहे हैं, कम से कम किसी भी एक दिन अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर उससे क्या है, दबाव ऐसा बनेगा कि जो भी आरक्षण संबंधित चीज़ें हैं या जो भी आरक्षण तय नहीं हो पाया है वो भी तय हो जाएगा। वैसे जानकारी मिल रही है कुछ सोर्सेज के आधार पर कि एक उच्च स्तरीय मीटिंग है। वैसे मीटिंग तो कई बार हो चुकी है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में, लेकिन जानकारी मिल रही है कि एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली है और उसमें सब कुछ क्लियर करते हुए शासनादेश जारी किया जाएगा। मेरिट वगैरह सब कुछ क्लियर करनी है। वैसे तो मेरिट वगैरह में अगर देखा जाए तो आपका विषयवार ही बनना चाहिए। अलग अलग विषय जो हैं आपके एग्ज़ाम हुए हैं तो अलग अलग विषयों का विषयवार ही मेरिट बनना चाहिए। बाकी आप लोग सभी लोग सहयोग करिए धरने में। आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को सूचित किया जाएगा। लगातार अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी हो
और देखेंगे आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो आपका डेली न्यूज़पेपर है, अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएं। तो अगर आपके काम का हो तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अन्यथा की स्थिति में आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, जिसमें कि लेखपाल भर्ती है, कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित पीसीएस प्री, आरओ एआरओ प्री परीक्षाओं संबंधित सूचनाएं भी न्यूज़पेपर में दी गई हैं। राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8,500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव। 31 अक्टूबर तक ब्यौरा आयोग को भेजने की तैयारी। 31 अक्टूबर को जब आयोग को ब्यौरा भेज दिया जाएगा तो वही आप मान के चलिए कि नवंबर में ही, लगभग मध्य नवंबर आप मान के चलिए कि ये विज्ञापन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पीईटी जो 2023 से होगा। तो अगर आप एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कोई अभ्यर्थी जो कि लेखपाल भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि आपका विज्ञापन आने वाला है। आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या जो है बहुत कम है और यहाँ पर लेखपाल भर्ती में अच्छे खासे पद हैं। ठीक है, तो पद अच्छे खासे हैं, तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। पीसीएस प्री 7-8 दिसंबर को संभावित मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र नहीं मिलने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 26 अक्टूबर को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दिया है। अब परीक्षा 7-8 दिसंबर को संभावित है। पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को संभावित। आरओ एआरओ को लेकर अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये पेपर भी टलेगा, लेकिन संभावना बन रही है कि ये पेपर टल सकता है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जल्द मिलेगा सौगात। मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों पर सीएम से मिला आश्वासन, जिसमें कि 1,45,000 शिक्षा मित्र, 3,50,000 रसोइयाँ, 32,000 जो है अनुदेशक को इसका लाभ मिलेगा। लगभग मानदेय जो है बढ़ने की तैयारी हो रही है। आश्वासन और सौगात की बात करें, जल्द ही मिलेगा। और जानकारी ये मिल रही है कुछ सोर्सेज के आधार पर कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको मानदेय, उनका जो मानदेय है वो 18,000 हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है शिक्षा मित्रों के लिए, उनके मानदेय बढ़ने को लेकर। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं राजनीति से संबंधित हो रही हैं, नई भर्तियां नहीं आ रही हैं, नई भर्तियों के विज्ञापन देखेंगे। यूपी में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार किया जा रहा है, अभी तक नई भर्ती नहीं आई है, बल्कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कई भर्तियां देखने और सुनने को मिल रही हैं। जैसे यूपी में ही आप देख लेंगे, यूपी में ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती के लिए जानकारी मिली, चूँकि अभी कोई विस्तृत नोटिफिकेशन जिलेवार विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं। कुछ और भी जो है अनुचालक वगैरह के जो है यहाँ पर पद जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से आ रहे हैं। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहें तो उन सब में शामिल होइए। बाकी अगर गवर्नमेंट जॉब परमानेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी साथ में करते रहिए। आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।